इसे आप पुलिस की नाकामी कहेंगे या फिर लापरवाही? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। माँ की ममता के लिए मासूम 1 साल से भटक रहा है। हमने तो सुना था कि बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। शायद आज हमारी इस कहानी में शायद ये आज झूठा साबित हो जाए। पन्ना के एक जिले में 1 साल से लापता पत्नी की तलाश में दर दर भटकता पति। कलेक्टर परिसर की सीढ़ियों पर बैठा रोता बच्चा। आरोप है कि साहब मेरी पत्नी को ला दो। सिर्फ ये कुछ शब्द नहीं है, ये उस पति की चीख है जो कथित तौर पर 1 साल से अपनी पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ है। और सबसे बड़ा दर्द की बात तो ये है कि जब घर में एक छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करके रात में उठ जाता है और अपने पिता से पूछता है, पापा मम्मी कहाँ है, अब उस पिता के पास अपने बच्चे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के कहरवी गांव के सामने इस मामले ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय सोशल मीडिया पोस्टों के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन का चक्कर लगा रहा है। आरोप है कि पवई थाने में शिकायत को लेकर उस पर उसकी बात नहीं सुनी गई। पति का यह भी आरोप है कि उसके साथ पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर मारपीट की और उसकी पत्नी को लेकर बेहद अशब्द बात भी कहे। हालांकि इन आरोपों के स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। और सबसे बड़ा सनसनी दावा, पति को शक है कि उसकी पत्नी को बेच दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पत्नी सच में लापता है तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी? क्या मोबाइल लोकेशन खंगालने की कोशिश की गई? क्या कॉल डिटेल सीडीआर निकालने की कोशिश की गई या सोशल मीडिया की गतिविधियों की जांच की गई? क्या महिला के संभावित ठिकानों पर पुलिस पहुंची? और अगर पति का आरोप गलत है तो आखिर उसकी पत्नी कहाँ है जो 1 साल से वो इंतजार कर रहा? पत्नी की कहानी पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के करही गांव से है। स्थानीय रिपोर्ट के सामने दावे हैं कि इस परिवार की महिला करीब 1 साल पहले से लापता है। 1 साल यानी लगभग 12 महीने। 12 महीने किसी इंसान के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। यानी हर उस सुबह की उम्मीद, शायद आज फोन आएगा, शायद आज कोई खबर मिलेगी, शायद कोई कहेगा कि आपकी पत्नी यहाँ देखी गई है। लेकिन जब महीनों तक कोई खबर नहीं मिले तो परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी ये आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस घर में मासूम छोटा बच्चा हर रोज अपनी माँ का आने का इंतजार करता हो, उसकी अरमानों पर क्या बीतेगी। लेकिन शायद अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है। कलेक्टर परिसर की सीढ़ियों पर बैठा पति और बच्चा। मामला तो तब ज्यादा चर्चा में आया जब पति ने अपने बच्चे के साथ प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचा और बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा, अधिकारियों से अपनी पत्नी को तलाशने की गुहार लगाता रहा। लेकिन उसकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी। वह कोई पैसा नहीं मांग रहा था, ना कोई वो सरकारी नौकरी मांग रहा था। वो उसकी सिर्फ एक ही मांग थी कि मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए और उसके साथ मौजूद बच्चा शायद इस पूरे मामले की सबसे बड़ी दर्दनाक तस्वीर था। एक बच्चा जो अपनी माँ को करीब 1 साल से राह देख रहा था कि माँ कहाँ है पापा। अब जरा उस बच्चे के सवाल की कल्पना आप कीजिए कि रात होती है, बच्चा सोने जाता है, फिर अचानक उठता है और उठने के बाद अपने पिता से पूछता है, पापा माँ कहाँ है। पिता क्या जवाब देगा? क्या कहे कि माँ कहीं चली गई है? क्या कहे कि पुलिस ढूंढ रही है? क्या कहे कि पता नहीं वो वापस आएगी भी या नहीं? क्या पता कि एक पिता के लिए शायद इससे ज्यादा बेबसी की स्थिति और कुछ नहीं हो सकती।
क्योंकि वह खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और बच्चा उसके साथ अपनी माँ को भी वापस मांग रहा है। पुलिस पर पति ने गंभीर आरोप लगाए कि पति का आरोप है कि वो अपनी पत्नी की तलाश में पवई थाने गया, लेकिन कथित तौर पर उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। सोचिए, पुलिस की लापरवाही पर हमेशा अक्सर सवाल उठते हैं किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन पुलिस कर्मियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ पर सबसे अहम जरूरी सवाल, क्या वास्तव में ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो पुलिस विभाग की तरफ से इसकी जांच कौन करेगा? क्या थाने के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे? क्या उन दिनों के थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के बयान लिए गए? क्या पति के आरोप की वरिष्ठ अधिकारी की जांच कराई जाएगी? क्या आरोप गलत है तो पुलिस का पक्ष क्या है? इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस पर लगाया गया हर आरोप गंभीर होता है और पुलिस पर आरोप लगाने पर किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन आरोप की जांच भी उतनी ही जरूरी है। मेरी पत्नी को बेच दिया गया है, पति का दावा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंका देने वाला बात पति की तरफ से किया गया। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी को कहीं बेच दिया गया है, और सवाल यह, किसने बेचा, कहाँ बेचा और किसके पास बेचा? सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में मानव तस्करी जैसी घटनाएं हुई हैं? अगर मानव तस्करी जैसी घटनाएं हुई हैं तो फिर महिला अपनी इच्छा से कहीं गई या किसी पारिवारिक विवाद के कारण घर छोड़ दिया? इसमें से असली सच्चाई क्या है, ये तो जांच आने के बाद ही साफ हो सकती है। इसलिए अभी महिला को भेज दिया गया, इस तथ्य को तौर पर नहीं बल्कि पति के आरोप और आशंका के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। पुलिस के लिए जांच की असली चुनौती है। अगर महिला 1 साल से लापता है तो जांच के कई स्तरों पर होनी चाहिए। सबसे पहले स्तर पर तो यही होनी चाहिए कि महिला की आखिरी लोकेशन क्या थी, महिला आखिरी बार कहाँ देखी गई है, और उसका मोबाइल आखिरी बार कब सक्रिय हुआ, और आखिरी बार किस नंबर पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई। क्या उसके खाते में कोई लेन देन हुआ? क्या उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई गतिविधियां हुई? क्या महिला के मायके और ससुराल दोनों पक्ष से पूछताछ की गई? क्या उसके रिश्तेदारों और परिचितों से बयान लिए गए? क्या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य संभावित स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तथा दूसरे पुलिस को महिला की जानकारी भेजी गई? क्या महिला पुलिस की फोटो की पहचान आसपास के थानों में दी गई? क्या मामला सिर्फ गुमशुदगी तक ही सीमित रखा गया या किसी अपराधी की आशंका के एंगल से भी जांच शुरू की गई? खैर, इन सभी सवालों के जवाब जांच में ही मिल सकते हैं और जांच के बाद ही पुष्टि हो सकती है। पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल, पति का कहना है कि वो पुलिस के बाद प्रशासन के पास भी पहुंचा। जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो उसने कलेक्टर का रुख अपनाया। अभी देखना ये है कि इसमें मेरी पूरी नजर बनी हुई है। आगे जांच में क्या आता है, क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती है, वो भी हम आपको आपकी जानकारी तक अब पहुंचाएंगे कि आखिर उस पीड़ित को न्याय मिल पाया या नहीं मिल पाया।